Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 5 of your accountancy book, that is admission of a partner, from question number 29. So let's get started. A and B are partners in a business sharing profits and losses in the ratio of 1/3 and 2/3. इन दोनों partners की profit sharing ratio आपको given है. On 1st April 2022, their capitals were 8,000 and 10,000 respectively. Students 1st April 2022 पे capitals के balances भी बताए गए हैं. On that date, they admit C in partnership and give him 1/4 share in future profits. C को लिया है और C को कितने share in profit के लिए लिया है? 1/4 के लिए. C 8,000 as capital लेके आया है और 6,000 as his share of goodwill भी लेके आया है. Amount of goodwill is withdrawn by all partners in cash. ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट हम ऊपर वाले पार्ट में भी कर चुके हैं, जिसमें लिखा था कि दो केस थे. एक में ये था कि पार्टनर्स ने अपनी शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ किया ही नहीं है, और दूसरा केस ये था कि हाफ उन्होंने अपना शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ कर लिया है. इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जितना भी 6,000 में से उन दोनों पार्टनर का ए और बी का शेयर बना है वो उन्होंने क्या कर लिया है? विड्रॉ कर लिया है. ठीक है, मतलब उन्होंने बिजनेस में से जो उनका था अपना कैपिटल कम कर लिया और कैश ले लिया. ठीक है, देखो स्टूडेंट, सबसे पहले देखो ओल्ड रेशियो आपको क्या बताई हुई है. देखो 1/3 और 2/3 बोला हुआ है, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम 1:2 में 2 लिख सकते हैं. ठीक है, अगर हम सी के शेयर की बात करें तो सी को आप 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो. अब देखो क्या है कि अब इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया है कि जो सी का ये 1/4 शेयर है ये किससे ले रहा है, ए से ले रहा है या बी से ले रहा है, कुछ हमें पता नहीं है. तो हम क्या मान के रखते हैं कि फर्म से उसने लिया है. फर्म का टोटल शेयर हम 1 मान के रखते हैं. 1 में से 1/4 सी ने ले लिया, बचा कितना? 3/4 है ना. अब जो ये 3/4 बचा है इसे ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. देखो अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं. तो देखो आपको मैंने क्या बताया कि जो ये 3/4 है ना दोनों पार्टनर्स का, मतलब कि जो 1 में से 1/4 माइनस करके जो फर्म में अब रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है वो बचा है 3/4. इसको ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. दैट इज इसका 1/3 ए ले लेगा और 2/3 बी ले लेगा. स्टूडेंट्स ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप अब ये वाला स्टेप 1 में से वो शेयर माइनस करने का स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 3/12 बन जाएगा और ये 6/12 बन जाएगा. देन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया. और अगर हम उस वाले पार्टनर की बात करें डेट इज सी की, तो उसका 1/4 है. हमें इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए. तो ये शेयर आपके पास 3:6 में 3 बन गया. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई और कर ले तो ये 1:2 में 1 इनका जो है शेयर बन जाएगा. ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दैट इज 1:2 तो गिवन थी, बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन थी. तो डायरेक्टली जो ओल्ड रेशियो है वही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के इक्वल हो जाएगी. दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1:2 हो जाएगी. तो यही चीज जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये मैं आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में बता भी रही थी, है ना. तो अब दिक्कत नहीं आ रही होगी ये समझने में. अब हम क्या करेंगे, अब हम सारी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. सबसे पहले जर्नल एंट्री में हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे. तो कि देखो कैश में क्या क्या आ रहा है, एक तो सी आ रहा है, सी का कैपिटल अकाउंट आ रहा है. ठीक है, दूसरा क्या आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल, जो सी लेके आ रहा है अपने शेयर के हिसाब से. राइट, तो देखो कैपिटल वो अपना 8,000 का ला रहा है, शेयर ऑफ गुडविल वो 6,000 ला रहा है. तो टोटल कैश कितनी आ गई? 14,000 की आ गई. और रीजन मैं आपको वैसे ही बहुत बार बता चुकी हूँ, कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी होती है एक तरीके से. कैपिटल अब उसका बन जाएगा तो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट हो रहा है, और कैश एसेट है बढ़ेगी तो ये डेबिट होगी. ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे कि बीइंग कैपिटल एंड गुडविल बॉट बाय सी. सेकंड जर्नल एंट्री देखते हैं. देखो सेकंड जर्नल एंट्री में क्या होगा, जो भी ये प्रीमियम ऑफ गुडविल हम क्या करते हैं, इसको पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डाल देते हैं. तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:2 आया था, तो इसका कुछ पार्ट जो है वो ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो बी के कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है. तो स्टूडेंट से 6,000 था ना, तो देखो क्या है कि 6,000 का 1/3 ये ले लेगा और 6,000 का 2/3 ये ले लेगा, है ना. तो 2,000 और 4,000 इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो हमने किया क्या है कि जो ये गुडविल है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है. ठीक है,
किस रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि 1:2 में 2 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड जर्नल एंट्री देखिए तो थर्ड जर्नल एंट्री में ये है कि उन्होंने हमें बोला है कि उन्होंने ना अपनी गुडविल विड्रॉ कर लिया, तो जितना भी इनका शेयर ऑफ गुडविल था इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो देखो मैं क्या जर्नल एंट्री कर रही हूँ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो देखो क्या है स्टूडेंट कि ये अपने अकाउंट में से 2000 ले रहा है, ये 4000 ले रहा है और ये 6000 टोटल कैश फर्म में से चली गई, ठीक है। तो कि बोला हुआ है कि इन कैश लिया है, तो मैं क्या लिख रही हूँ कि गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये था स्टूडेंट्स की सबसे पहली बार जो डिफरेंस है वो ये है, उसमें बोला था उन्होंने अपनी 50% शेयर ऑफ गुडविल निकाला है, मतलब ये इसका आधा और इसका आधा निकाला था, पर इस बार उन्होंने पूरा निकाला है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब वो अपना शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे, देखो जब हम प्रीमियम ऑफ गुडविल उन्हें दे रहे थे ना तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा था इसीलिए हम उनको क्रेडिट कर रहे थे। पर अब अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, विड्रॉ करने का मतलब ये है कि उन्होंने फर्म में से कैश ले लिया और कहा है हमारा कैपिटल अकाउंट कम कर दो और हमें कैश दे दो, तभी कैश कम हो रही है, इसीलिए आपने कैश को क्या किया, क्रेडिट किया। तो कि ये एसेट है, कम होगी तो क्रेडिट होगी और उनका कैपिटल अकाउंट भी कम हो जाएगा, कम होगा तो डेबिट होगा। तो ये रीजन है, याद करने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, फाइन। देखो क्वेश्चन में हमसे जो जो पूछा हुआ था, सबसे पहले तो उन्होंने बोला था आप जर्नल एंट्रीज कर दो, वो हमने कर दी। फिर उन्होंने हमें बोला हुआ था, लास्ट में लिखा हुआ था कि आप ना वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जिस रेशियो में शेयर करेंगे वो बता दो। उसके लिए हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर ली है। साथ ही साथ उन्होंने हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए भी कहा है, तब हम वही करने वाले हैं। देखो पार्टनर्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, लाइबिलिटी। क्रेडिट साइड पे स्टार्टिंग होगी कैपिटल अकाउंट्स की। देखो आपको कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस 1 अप्रैल 2022 पे गिवन थे, उसका मतलब होता है 31 मार्च 2022 का अगले साल जो कैरेट डाउन में बन जाएगा, जो अगले साल हम उसको लेके चले जाते हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को, वही ये बैलेंसेस 1 अप्रैल 2022 पे आ जाएंगे। तो वो अब ओपनिंग बन चुके हैं, तो ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 8000 था ए का और 10,000 था बी का, राइट। ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन था। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बाय कैश देखें तो ये सी अपना कैपिटल अकाउंट के लिए 8,000 लेके आ रहा है। फिर आप ना सिर्फ ऊपर की अब जर्नल एंट्रीज ओपन कर लीजिए और उन जर्नल एंट्रीज को देखते हुए अब आप यहाँ पे सब कुछ डालते जाइए। फर्स्ट वाली जर्नल एंट्री में हमने सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हमने सेकंड जर्नल एंट्री में ए और बी के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है और डेबिट में लिखा हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो डेबिट में लिखा है वो यहाँ पे डाल दो और जिसको जितने जितने अमाउंट से किया, ए को आपने 2000 से किया है और बी को आपने 4000 से किया है, वो पुट कर दो, ठीक है। इसके बाद अब क्रेडिट साइड पर कुछ नहीं आएगा। अगर हम बात करें तो थर्ड जर्नल एंट्री में हमने ए और बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है और क्रेडिट में लिखा है कैश, तो यहाँ नाम आ जाएगा कैश और कितना कितना निकाल रहा है, 2000 ए निकाल रहा है और 4000 बी निकाल रहा है, राइट। ये सब हो गया, अब हमने सब कुछ कर दिया, बस बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, 8000 ए की आ जाएगी, 10,000 बी की आ जाएगी और 8,000 सी की आ जाएगी। किस तरीके से आई, इन सबको प्लस करते हैं। 8,000 प्लस 2,000 इज 10,000, 10,000 माइनस 2,000 इज 8,000। सेम वे में 10,000 प्लस 4,000 इज 14,000, 14,000 माइनस 4,000 इज 10,000 एंड ऑल्सो 8,000 था यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर 8,000 ही आ गई, क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल बनाना होता है। अब आप इनका टोटल करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे, 10,000, 14,000, 8,000, 10,000, 14,000 and 8,000. Question number 30 students. A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Okay, they admitted C as a new partner for 3/7 share in profit and new profit sharing ratio will be this. Old ratio as well as new ratio भी given है और C को जितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं हमें वो भी given है। C 2 लाख कैपिटल ला रहा है और 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। और स्टूडेंट देखो वही है सिंपल सा कि इस बार वो अपना हाफ प्रीमियम A और B जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये रहेगी कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के वो प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्रीज भी यहाँ पे पास ऑन करनी है, तो कि जर्नल एंट्रीज सारी करनी है। और जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि यू नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सो वी विल कैलकुलेट इट बाय यूजिंग दी फॉर्मूला।
तो देखो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको ओल्ड रेशियो कितनी गिवन है 3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2 में 3 गिवन है, और उनकी जो वो सी का जो शेयर है वो आपको कितना गिवन है 3/7 गिवन है। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो स्टूडेंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो ए की ओल्ड रेशियो है 3/5 और बी की है 2/5, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखें तो दोनों की ए और बी की 2/7 और 2/7 ही आपको गिवन है। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। दोनों साइड एलसीएम क्या आ रहा है 35 आ रहा है। यहाँ पे हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे भी 7 से और यहाँ पे 5 से। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 11/35 और 4/35 आ रहा है। तो देखो ये 11:4 आ गया। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे लिख लेंगे। और ऑल्सो अगर क्वेश्चन में ना भी बोला होता सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, तो हमें पता है कि गुडविल की जर्नल एंट्री पास करने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, और हमें इस बार सिर्फ ओल्ड रेशियो के साथ न्यू रेशियो भी गिवन है, तो हम ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, तो चलो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज कर देते हैं फटाफट से। चलो सबसे पहले जर्नल एंट्री में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश आएगी फर्म में। कहाँ से आएगी, एक तो सी के कैपिटल अकाउंट से और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल से, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो देखो 2 लाख का वो अपना कैपिटल ला रहा है और 1,50,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल, तो टोटल कैश कितनी आ गई 3,50,000 की। तो बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट बाय सी। देखो कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी है, बड़ी है, इसीलिए हमने क्या किया है क्रेडिट किया है। कैश अकाउंट एसेट है, बढ़ गया, इसलिए हमने क्या किया है डेबिट किया है। इसके बाद सेकंड जर्नल एंट्री में हम क्या करते हैं कि जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, इस अकाउंट को हम फिनिश करना चाहते होते हैं, इसलिए अगर हमने पहले इसको क्रेडिट किया है तो यहाँ डेबिट कर देते हैं और ये हम पार्टनर्स में डालते हैं। तो इससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ाने के लिए हम उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो 11:4 में आप 1,50,000 को डिवाइड कर दो। देखो क्या है कि जो 1,50,000 है ना, इसको 11/15 ए ले लेगा और 1,50,000 का 4/15 बी ले लेगा। इस तरीके से हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया। देखो कितना कितना बन जाएगा, 1,10,000 ए का बन जाएगा और 40,000 बी का बन जाएगा। तो ये टोटल हो गया 1,50,000 का। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम नरेशन में कि बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, आप लिख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर हम थर्ड जर्नल एंट्री देखें स्टूडेंट, तो ये होगी कि ए का कैपिटल अकाउंट एक तो कम होगा। ठीक है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक बी का कैपिटल अकाउंट कम होगा तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या होगा कैश कम हो जाएगी, इसलिए 2 कैश अकाउंट। देखो कितना कितना हाफ बोला है स्टूडेंट, ध्यान रखना है। तो इसका हाफ ले लीजिए 55,000 हो जाएगा, 40,000 का हाफ ले लीजिए 20,000 हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखो 75,000 आया, इसका हाफ ही आया, तो तीनों के तीनों अमाउंट का हाफ हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या लिख लोगे कि बीइंग हाफ प्रीमियम फॉर गुडविल withdrawn by old partners, राइट। अब देखो क्या है स्टूडेंट की ये रीजन क्या है जनरल एंट्रीज का, वो भी देख लो। ए और बी का कैपिटल अकाउंट कम होगा, जो कि हमने पहले प्रीमियम ऑफ गुडविल से बढ़ाया था, पर अब वो क्या है कि वो अपना कैपिटल अकाउंट कम करवा के कैश ले रहे हैं, तो फर्म से कैश जा रही है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट कम होंगे तो डेबिट हो जाएंगे। 31 क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 2:1. They admit C for 1/4 share in profits. C being 30,000 for his capital and 8,000 out of his share of 10,000 for goodwill. देखो उसका शेयर 10,000 का था, पर वो अपना गुडविल का शेयर कितना लाया है स्टूडेंट्स, 8,000 ही लाया है। अभी 2,000 वो नहीं लेके आया है। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट 18,000. 18,000 की बुक्स बिफोर एडमिशन बताई गई हैं। इट मीन्स हमें वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो डिवाइड करनी है, क्योंकि बिफोर एडमिशन है। अगर आफ्टर एडमिशन होता तो सारे पार्टनर्स को सोचते वो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बट ये बिफोर एडमिशन है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में जाएगा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज 10,000 शेयर था पर लाया वो अभी सिर्फ 8,000 ही है। चलिए स्टूडेंट्स देखो ओल्ड रेशियो को कितनी बताई गई है क्वेश्चन में, पहले वो देख लो। आपको ओल्ड रेशियो 2:1 बोली गई है। सी का शेयर है कि उसको आप 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो फर्म में। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम देखें तो ओल्ड रेशियो की हम सेक्रीफाइसिंग मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, इसीलिए। ठीक है, सबसे पहली जनरल एंट्री में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट
2 C's capital account and 2 premium for goodwill account, राइट। तो देखो 30,000 का वो कैपिटल और 8,000 अभी वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, तो आप 8,000 ही लिखोगे अभी यहाँ पे, फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 38,000 टोटल, तो अब आप क्या लिख देंगे कि बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट बाय सी। अब रीजन देखो, सी का कैपिटल अकाउंट तो लाइबिलिटी है, बढ़ गई है, क्रेडिट होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 के अमाउंट से इसीलिए लिया है स्टूडेंट, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कैश को बढ़ा हुआ दिखाना है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया है। पर कैश तो सिर्फ 8,000 से बढ़ रही है ना, क्योंकि 10,000 तो वो लाया नहीं है, तो आप यहाँ पे भी 8,000 ही लिखोगे, ये नहीं करोगे कि 10,000 लिख दोगे, ठीक है। सेकेंड जर्नल एंट्री में जो सिंपली हम अभी तक करते आए हैं वही करेंगे। देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, एक जो नई चीज इसमें आ जाएगी वो आ जाएगी सी करंट अकाउंट डेबिट 2 A's कैपिटल अकाउंट एंड 2 B's कैपिटल अकाउंट। देखो 8,000 तो यही वाला अमाउंट आ गया, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2,000। क्यों आया? क्योंकि देखो उसको लानी, जो उसका शेयर बनता था स्टूडेंट्स, वो 10,000 का बनता था, तो उसे 10,000 लाना पड़ेगा। अगर वो लाया नहीं है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को उतने अमाउंट से कम करके दिखा देंगे कि ये तेरा कैपिटल अकाउंट इतने अकाउंट से कम हो गया है, तो उसे लाना तो जरूर पड़ेगा। अगर अब उसने कैश में नहीं दिया तो हमने उसका करंट अकाउंट कम कर दिया और वहीं से ले लिया, ठीक है ना। ऐसे ही करते हैं, दिस इज अ रूल कि अगर एक पार्टनर को जितना शेयर ऑफ गुडविल बोला गया है, अगर वो उतना नहीं लाता है तो हम उसके करंट अकाउंट को कम कर देते हैं और उसी में से उसके शेयर ऑफ गुडविल जितना रह जाता है वो ले लेते हैं, क्योंकि बाकी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उतना ही मिलना चाहिए जितना वो डिजर्व करते हैं। तो ये उनका बन रहा है स्टूडेंट्स। इसको हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 2:1 में 10,000 को डिवाइड किया, 10,000 को ही करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप क्या लिखोगे कि बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या थी 2:1 में 1। एक लास्ट जर्नल एंट्री जो भूलनी नहीं है क्या थी कि ए और बी को, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में हमें गुडविल को खत्म करना था, रिटर्न ऑफ करना था, ओल्ड वाली। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो देखो गुडविल कितने की थी, 18,000 की थी, तो 12,000 ए के और 6,000 बी के। तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। और रिटर्न ऑफ किस रेशियो में हो रही है, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या थी 2:1 में 1 थी, ठीक है। ये हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा और गुडविल एसेट है, खत्म करनी है तो क्रेडिट होगी, ठीक है ना। चलिए 32 क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। इसका मतलब ये है कि सी को 1/4 शेयर के लिए ही एडमिट कर रहे हो, उस 1/4 में से 1/6 वो ए से ले रहा है और 1/12 वो बी से ले रहा है। तो इस बार हमें वो वाला नहीं करना पड़ेगा 1 माइनस करके रिमेनिंग शेयर निकालना, डायरेक्टली हम माइनस करेंगे। और ऑफिस शेयर नहीं है, फ्रॉम है, तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा ए और बी के शेयर से। सी 60,000 अपना फर्म का गुडविल लेके आ रहा है। देखो स्टूडेंट 60,000 ऑफिस शेयर, उसके शेयर का वो 60,000 ही सिर्फ फर्म की गुडविल का लेके आ रहा है, मतलब अभी भी उसके शेयर का 40% वो नहीं ला रहा है, तो हमें फिर करंट अकाउंट का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। 60,000 ऑफिस शेयर, देखो उसका जितना भी शेयर था उसमें से वो भी 60,000 ही ला रहा है, बाकी का 40,000 वो भी नहीं ला रहा है, ठीक है ना। यहां से समझिए। अब इस बार उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना था, वो आपको निकालना पड़ेगा 1 लाख को 1/4 से मल्टीप्लाई करके कि उसका शेयर कितना है, उसका वो 60% ले आएगा और बाकी का जो 40% बचेगा उससे हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 और सी को कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं 1/4 के लिए। अगर अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो पहले हम ए की और बी की ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। उसमें से ये 1/6 दे रहा है और ये 1/12 दे रहा है, एलसीएम ले लो, 30 आ गया। इसको सॉल्व किया तो ये 13/30 बन गया। यहाँ एलसीएम आ गया 60, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 19/60 बन गया। ऊपर नीचे हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 26/60 बन गया, राइट। तो देखो ये हो गया 26/60, इस 2 में 19/60,
पर ये तो 1/4 है, हमें इसे ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 26 में 16 में 15, ये बन गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, तो वो निकाल लेते हैं। देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो में से आपको न्यू रेशियो को लेस करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो ए की थी 3/5 और बी की थी 2/5, राइट। और न्यू रेशियो क्या आई है यहाँ से देख लीजिए, 26/60 आई है ए की और 19/60 आई है बी की। अगर हम एलसीएम ले ले तो 60 ही आएगा, तो 36 - 26 ये बन गया 10/60। और यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें तो ये बन गया 24 - 19 दैट इज 5/60। तो अगर हम इसको लिखें तो ये 10:5 हो जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2:1 आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो निकल के आ गई। अब हमने अपना काम कर लिया, क्या क्या कर लिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी थी और वो भी हमने कर ली। अब हम देखते हैं कि न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, फिर देखेंगे कि वो कितना कैश में लाया और कितने से उसके करंट अकाउंट को हमें डेबिट करना है। तो देखो, गुडविल सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, फॉर्म की कितनी बताई हुई है आपको, 1 लाख बताई गई है। अगर हम सी का शेयर गुडविल में देखें तो 1 लाख का आप कितना करेंगे, 1/4 करेंगे। उसका शेयर था 25,000, ठीक है। इस 25,000 का वो 60% लेके आया है, यही हमें बोला हुआ है कि 60% वो कैश में ले आया है। तो देखो 25,000 का 60% दैट इज 15,000 तो वो कैश में लेके आ गया है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब जो वो नहीं लाया है वो कितना है स्टूडेंट, 25,000 - 15,000 दैट इज 10,000, वो अभी नहीं लाया है। समझ आ गया, इतना लाना था, इतना ले आया, इतना नहीं लाया, ठीक है। अब जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस बार आपको कुछ भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं बताया। तो 15,000 ये लाया है, तो आप यहाँ पे कैश में आप सिर्फ उतना ही बढ़ाओगे जितना वो कैश में लेके आया है, जो कि 15,000 ही लेके आया है। तो आप बेशक नरेशन में भी लिख सकते हो कि बीइंग 60% ऑफ प्रीमियम बॉट बाय सी। चलिए आगे क्या करेंगे आप स्टूडेंट, देखो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का करंट अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि जितना वो लाया नहीं है उतने से हम उसके करंट अकाउंट को कम कर देंगे। रूल होता है, ठीक है, यही रूल है कि जब भी नहीं लाते तो उस पार्टनर के हम करंट अकाउंट को लेते हैं, कैपिटल को नहीं लेते हैं। तो देखो 15,000 तो था ही हमारे पास, बाकी 10,000 हमने निकाला था ना, 25,000 - 15,000 करके कि 10,000 है जो वो लाया नहीं है, उससे हम करंट अकाउंट को ले लेंगे, तो वो ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये वाला इनका शेयर जो है पार्टनर्स का ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे कि बीइंग प्रीमियम गिवन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। देखो ओल्ड पार्टनर्स हम नहीं लिखते तो कि ओल्ड पार्टनर्स में कहीं बार एक आध पार्टनर गेन भी कर रहा हो सकता है, राइट। तो हमेशा हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स लिखने की ही कोशिश करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।